स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए पहले जो है वो हमें इसके लिए कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि क्या है, उसके बाद जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम चल के पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है आपकी बुक में एक लाइन गिवन है, द रिलेशन ए की पावर एक्स इक्वल टू वाई एंड लॉग ए इंटू वाई इक्वल टू एक्स आर इक्वलेंट। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि ये जो दोनों रिलेशन है वो इक्वल है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपको लॉग की फॉर्म में जो है वो दिया जाता है और आपने अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में आना है तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बेस है। ठीक है, बेस आपने वही रखनी है। ठीक है, ए है यहाँ पे बेस, तो बेस आपने ए ही रखनी है। उसके बाद जो इक्वल के बाद जो भी वैल्यू आपके पास आ रही होगी ये उस बेस की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो ये इसकी जो है वो क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इक्वल जो है वो लगाना है और लॉगरिथम के आगे जो आपके पास वैल्यू आ रही होगी उसको आपने उठा के इक्वल के बाद जो है वो लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे y है तो इसे आपने इक्वल के बाद लिख देना है y। ठीक है, तो ये देखिए इससे यही चीज हमारे पास जो है वो बन रही है और यही कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो क्वेश्चंस में यूज होगा। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको रीड आउट करते हैं। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, जो हमारे पास अननोन हमें है, ठीक है, स्टेटमेंट में गिवन किए गए हैं, उससे हम किसके साथ जो है वो रिप्लेस करें कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमें अननोन क्या गिवन है, एल जो है वो गिवन है। ठीक है, तो अब हम इस एल को जो है वो किस नंबर से किस वैल्यू के साथ जो है वो हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये आपको लॉगरिथम की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, आप इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो है वो ले, तो वो मैंने आपको बताया था कि बेस जो है वो आपने क्या रखनी है, सेम रखनी है। ठीक है, इक्वल के बाद जो आपके पास जो भी चीज है उसे आपने एक्सपोनेंट की क्या क्या बना देना है, आपने उसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देना है, अपने पावर की फॉर्म में जो है वो लिख देना है। ठीक है, इक्वल के बाद इक्वल आपका साइन आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि लॉग के आगे जो चीज थी लाइक 81 है, इसको आपने उठा के इक्वल के बाद जो है वो लिख देना है। ठीक है, अब ये 3 की पावर l जो है ये आप एज इट इज लिखेंगे और 81 का जो है वो आप LCM ले लें। ठीक है, तो 3 2 सा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 बचेगा तो 2 और 1 21 हो जाएगा। 3 7 दा 21, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। ठीक है, तो 3 की पावर हमारे पास क्या आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हमारे पास दोनों की जो है वो बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तो इट्स मीन के पावर भी जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो एल जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के जो है वो इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसको भी आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके आए, तो यहाँ पे बेस क्या है, ए है, आपने बेस जो है वो ए ही रखनी है। ठीक है, इक्वल के बाद जो वैल्यू आ रही है आपने इसको क्या बना देना है, पावर बना देना है। जो आपने बेस लिखी है इक्वल टू का साइन आ जाएगा, लॉग के आगे जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, इसको उठा के आपने इक्वल के बाद जो है वो लेके आ जाना है। ठीक है, अब ये इस पॉइंट को अगर हम खत्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5/10 बन जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमारे पास एक 0 जो है वो आ जाएगा। इक्वल टू किसके आ गया, 6 के आ गया। यहाँ से देखिए 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, ये कैंसिल आउट हो गया। ए की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 इक्वल टू किसके आ गया जी, 6 के आ गया। अब हमें सिर्फ ये जो अननोन ए है इसकी वैल्यू चाहिए ना, लेकिन इसके ऊपर हमारे पास पावर आ रही है 1/2। तो इस पावर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, स्केयर ले लेते हैं। ठीक है, ए की पावर 1/2, इसके ऊपर भी हम स्केयर ले लेंगे और 6 के ऊपर भी स्केयर ले लेंगे, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए की जो है क्या वैल्यू आ जाएगी, 36 जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमारे पास अननोन क्या है, n है, हमें n की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसको भी हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो कैसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके आएंगे, बेस जो है वो हमारे पास वही रहेगी। ठीक है, इक्वल के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको उठा के हमने इसका एक्सपोनेंट बना देना है। ठीक है, इक्वल का साइन आ जाएगा, लॉग के आगे हमारे पास क्या आ रहा है, n आ रहा है, इसको उठा के आपने इक्वल की दूसरी साइड पे ले आना है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 4 की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट के फॉर्म में गिवन है। अब हमें क्या करना है कि इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है अननोन p की। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम लॉग ले लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे जो है वो हम क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। ठीक है, लॉग 10 की पावर p इक्वल टू लॉग 40। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो आपके पास है ये प्रॉपर्टी है एक, ठीक है। यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी मेंशन कर देती हूँ, log m की पावर n, ठीक है। अगर इस तरीके से तो ये जो हमारे पास इसकी पावर है ये क्या आ जाएगी, log से पहले आ जाएगी, लाइक n इंटू लॉग ऑफ m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये p को उठा के जो है वो हम log से पहले ले आएंगे जो हमारे पास पावर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा p log ऑफ 10 इक्वल टू log 40, ठीक है। तो ये p जो है वो हमने एज इट इज लिख लिया, और log 10 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। वो वैल्यू डाली, log 40 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, p 1 से मल्टीप्लाई होके p आ जाएगा इक्वल टू log 40। अब log 40 जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो log 40 फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड करते हैं तो हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो पॉइंट को हम मूव करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट जो है ये मूव होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी +1 आएगी क्योंकि हम राइट से जो है वो लेफ्ट मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, मैंटिसा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, लॉगरिथम टेबल में जाके 40 नंबर के, क्योंकि हमें और आगे कोई लोकेशन नहीं गिवन, तो हम 0 कॉलम में जो है वो इसकी वैल्यू देख लेंगे। लॉगरिथम टेबल में हम आए, ठीक है, 40 हमने देखा नंबर हमारे पास ये आ रहा है, और इसके 0 कॉलम में हमने देख लेना, जो कि हमारे पास क्या आ रही है, 6021 वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो कि हम यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं 6021, ठीक है। तो log 40 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा को हम कंबाइन करेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, फिर पॉइंट के बाद जो है वो मैंटिसा लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास log 40 आ जाएगा। तो p जो है वो किसके इक्वल था, log 40 के। तो log 40 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.6021। तो ये हमारे पास जो है वो p की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगी, ठीक है। और अगर आपने डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा जो है वो समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप जो है जाके उस लेक्चर को देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के बारे में जो है वो बताया, और लॉग जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा गया कि आपने एवेल्युएट करना है, सिंपली इस लॉग को आपने क्या करना है, फिनिश करना है। तो हम क्या कर लेंगे कि लेट कर लेंगे, जो हमें वैल्यू जो है वो गिवन है उसको हमने x के इक्वल जो है वो लेट कर लेना है, ठीक है। और इसको अब हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो है वो लेके आएंगे। तो आपको मैंने बताया कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपने कैसे लेके आना है कि जो बेस है वो आपके पास वैसे ही रहनी है, ठीक है। बेस क्या है, 2 है, ठीक है, वो आपने राइट डाउन कर लेनी है। इक्वल के बाद आप देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, ठीक है। इसको आपने क्या बना देना है, इसकी पावर बना देना है, इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। लॉग के आगे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 128 आ रहा है। तो इस 128 को आपने इक्वल के बाद जो है वो राइट डाउन कर देना है, ठीक है। 2 की पावर x हो जाएगा इक्वल टू 128 का क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, ठीक है, 2 2 4, 2 16 32, ठीक है, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2। देखें कितने हमारे पास 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 128 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 7 जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। अभी इसकी पावर जो है वो प्लस है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 7 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर -7 हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि इनकी बेसिस देखें सेम आ रही है, यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है। अगर बेसिस जो है वो सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। मीन x इज इक्वल टू हो जाएगा -7 के। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसको भी हमने एवेल्युएट करना है। तो क्या है कि log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। 2 स्क्वायर रूट 2 की जो बेस है उसमें हमारे पास क्या आएगा, इसका एक्सपोनेंट 512 आएगा। तो इसको पहले हम राइट डाउन करते हैं, ठीक है। log बेस क्या हमें गिवन है, 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और एक्सपोनेंट जो हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा, ठीक है। इसको जो भी हमने लिखा, ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं, x के इक्वल जो है वो हम लेट कर लेते हैं ताकि हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकें, ठीक है। x के इक्वल जो है वो हमने लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेस देखते हैं। तो बेस हमारे पास क्या है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो बेस जो है वो हमने एज इट इज लिखनी है, ठीक है। इक्वल की दूसरी साइड पे आप देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। इसको हमने इस बेस की क्या बना देनी है, पावर बना देनी है। इक्वल का साइन लॉग के आगे आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 512 आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल के बाद आपने जो है वो ये 512 जो है वो राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि ये जो 512 है इसका जो है वो हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है।
इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 बच जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी 1 बच जाएगा, 1 इधर ले आएंगे तो 2 6 ज़ा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अगेन इसको जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 8 ज़ा 16 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसे अगेन 2 से करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है, 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम जो है वो हमारे पास 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, ये इसकी पावर को हम इसके होल के ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल पावर x आ जाएगी इक्वल टू 2 12 से कितने आ रहे थे हमारे पास, 2 12 जो है वो किसके इक्वल आ रहा था, 2 की पावर 9 के जो है वो इक्वल आ रहा था, ये हमने इसकी जगह ये मेंशन कर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास बेस जो है वो इक्वल नहीं आ रही, तो अब हम इक्वल बेस बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। इस 2 को अगर मैं देखें इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये वाला मैं 2 नहीं कह रही, ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये वाला इसको मैं फिलहाल नहीं छेड़ रही, मैं आपको सिर्फ इस 2 को कह रही हूँ कि मैं इस 2 को ऐसे लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 का जब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट होके मेरे पास दोबारा से क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, तो मीन मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये वाला स्क्वायर रूट 2 जो है वो बाद में हम राइट डाउन कर लेते हैं, और इसकी जो पावर थी वो हमारे पास क्या आ रही है, x आ रही है, ठीक है, 2 की पावर ये 9 बन जाएगा। अब ये देखिए सब के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो हम इन्हें एक स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और पावर जो है वो क्या आ जाएगी, x आ जाएगी इक्वल टू 2 की पावर 9। अच्छा आप यहाँ पे देखें तो इसकी भी पावर क्या है, 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर क्या है, 1 है। अगर तीनों की बेसिस आप देखें सेम है, इसकी बेस सेम है, इसकी बेस 2 है, इसकी भी बेस 2 है, तीनों की बेस जो है वो सेम है। अगर बेसिस सेम होती है तो पावर्स जो है वो हम क्या कर लेते हैं, एडअप कर लेते हैं एक ही बेस के साथ। तो ये 1 2 3, 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 2 की पावर क्या आ गया, 9। अब स्क्वायर रूट जो है इसको अगर हम खत्म करें तो स्क्वायर रूट हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, तो 2 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। स्क्वायर रूट की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/2, और ये होल पावर जो है वो x एज इट इज आ जाएगी, 2 की पावर जो है वो 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप देखें तो ये 3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3/2, ठीक है, और साथ ये x भी है तो ये x भी इसको साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक 3 1 और x इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 x बन जाएगा इक्वल टू 2 की पावर क्या आ जाएगा, 9। अब देखें दोनों की बेसिस सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि बेसिस सेम है तो पावर्स भी जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। 2 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 जो है वो मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमें गिवन और उसमें से हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आएंगे और वहाँ से हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। बेस यहाँ पे क्या है, 2 है, ये एज इट इज जो है वो रहेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इक्वल के बाद देखना, इक्वल के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये आप क्या करेंगे कि बेस की जो है वो आप पावर बना देंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और लॉग के सामने जो हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है, इसको आपने उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे जो है वो ले आना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 जो है वो क्या है, मीन 2 को आपने 5 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 32 आ जाएगी। ओके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास बेस देखें तो हमारे पास क्या 81 बेस है, ठीक है। इसको आपने ऐसे ही लिखना है, इक्वल के बाद जो आपके पास वैल्यू आ रही है इसको उठा के आपने इसकी पावर बना देना है, इक्वल का साइन जो है वो यूज करना है, और लॉग के आगे जो आपके पास वैल्यू आ रही है 9, इसको उठा के आपने इक्वल के बाद जो है वो मेंशन कर देना है, ठीक है। 81 को हम अगर एलसीएम लें 81 का तो क्या हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81 एंड 9 1 ज़ा 9, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और x जो है ये ऐसे ही आप लिख लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 9 की पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा इक्वल टू 9। बेसिस दोनों की सेम है तो पावर्स जो हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पे जो है इसकी
पावर 2x है और इसकी पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2x को इक्वल कर दिया आपने 1 के, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई। ओके स्टूडेंट, अब ये थर्ड पार्ट है log 64 इंटू 8 इक्वल टू एक्स की पावर 2। ठीक है, तो इसमें अगर हमने अब फाइंड करना है, ठीक है, x की वैल्यू, तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे कि बेस जो है वो हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिख देनी है 64। ठीक है, इक्वल के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है x/2, इसको उठा के हमने बेस की जो है वो पावर बना देनी है। ठीक है, इक्वल टू का साइन लिखेंगे, लॉग के आगे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 8, इसको उठा के हमने इक्वल के जो है वो दूसरी साइड पे लिख देना है। ठीक है, 64 का अगर हम एलसीएम ले लें, ठीक है, तो देखें 8 8 ज़ा 64 एंड 8 1 ज़ा 8। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा और पावर हमारे पास क्या आ रही है x/2 इक्वल टू हो जाएगा 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 की पावर हो जाएगी सिंपली x और इक्वल टू किसके आ जाएगा 8। दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पे पावर क्या है 1 है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। है वो पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसमें भी हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे कि बेस जो है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, और इक्वल के बाद जो वैल्यू है इसको हमने क्या बना देना है, इसकी पावर बना देना है। ठीक है, इक्वल टू का साइन, लॉग के आगे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 64, इसको उठा के हमने इक्वल के दूसरी साइड पे जो है वो लिख देना है। ठीक है, अब इस स्क्वायर को अगर हमने ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट जो है वो लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि हमारे पास सिंपली जो है वो x आ जाए, ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो x स्क्वायर के ऊपर भी आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, और 64 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एलसीएम आपको लेके दिखाऊं तो 8 8 ज़ा 64 एंड 8 1 ज़ा 8। ठीक है, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से करेंगे कि बेस जो है वो हमने एज इट इज़ लिखनी है। ठीक है, उसके बाद इक्वल के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 4, इसको हमने जो है वो इसकी पावर बना देनी है, इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, और लॉग के आगे हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है, इसको उठा के हमने इक्वल के दूसरी साइड पे जो है वो लेके आ जाना है। ठीक है, तो अब आपका क्या है, 3 की पावर 4 फाइंड करना है। मीन 3 को जो है वो आप 4 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करेंगे। 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 21 एंड 21 3 ज़ा क्या हो जाएगा 81। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 81 आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सके। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।